क्या आप भी मेरी तरह मीठा खाने के शौकीन हैं और बिना ज़्यादा मेहनत के अगर घर पर ऐसी सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई बनाना चाहते हैं तो बाज़ार क्यों जाना। चलिए घर पर ही हम बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर सी मिठाई बनाएंगे जो कि बहुत ही मुलायम, रिच और त्योहारों के लिए परफेक्ट मिठाई होगी, जिसे देखकर हर कोई पूछेगा कि क्या ये आपने घर पे बनाई है। तो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सिंपली कुक विथ नीरू एंड ब्लॉग। मेरा चैनल आज की रेसिपी बहुत ही खास है, देखने में खूबसूरत और खाने में इतनी स्वादिष्ट कि एक पीस से मन नहीं भरेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक मिक्सर का जार लिया, उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून नहीं सॉरी मेजरिंग कप जो होता है उससे, जितना भी आप मीठा पसंद करते हैं स्वीट्स खाना उस हिसाब से आप चीनी लीजिए। उसके बाद मैंने इसी मेजरिंग कप से 1 कप काजू लिया और 2 इलायची के दाने मैंने डाले हैं इस मिक्सर के जार में। इन सबको हम बहुत अच्छे से कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। कोर्सली इसलिए ग्राइंड करेंगे क्योंकि काजू जो होता है वो थोड़ी सी तेल की मात्रा को छोड़ता है, तो इसीलिए हम इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे जिससे कि हमारा चीनी और काजू का जो मिक्सचर है वो अच्छे से पिस जाए और हमारा स्वीट का जो एक बेस है वो तैयार हो जाए। उसके बाद मेरे पास 50 ग्राम के आसपास पनीर थे, तो मैंने, आप चाहे तो घर का पनीर भी यूज कर सकते हैं, मैं बाज़ार के पनीर का यूज कर रही हूँ। इसको भी मिला करके और लगभग मैंने आधे कप के आसपास दूध लिया है, डाल करके इसको हम अच्छे से एक थिक सा बैटर तैयार करेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब ये आप बैटर तैयार कर रहे हैं तो दूध हमेशा फुल क्रीम वाला यूज करें, जिससे कि आपका स्वीट्स जो है वो बहुत ही रिच बन के तैयार होगा। तो मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ पीस लिया और बहुत ही थिक सा मेरा बैटर बन के तैयार हो गया हुआ है। अगर इस स्टेज पे थोड़े से काजू के चंक्स या पनीर के टुकड़े रह जाते हैं कोई बात नहीं है, जब आप स्वीट्स को पकाएंगे तो बहुत अच्छे से वो पक जाएगा और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स के चंक्स मुंह में आते हैं खाने में, वो स्वीट्स की रेसिपी को और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। उसके बाद अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, एक बाउल लिया मैंने, उसमें मैंने 1.5 चम्मच के आसपास, जिस चम्मच से मैंने चीनी नापा था उसी चम्मच से मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप मावा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हल्के गुनगुने दूध में मैंने इस मिल्क पाउडर को अच्छे से घोल लिया है। हल्का गुनगुना दूध मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारा जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से घुल जाए और कोई भी गुठली ना बने और हमारा मिठाई जो है बहुत ही स्वादिष्ट सा बन के आएगा। उसके बाद इस मिल्क पाउडर में जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ था पनीर, काजू और चीनी वाली, उसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। घोलने से क्या होता है कि सारी चीज़ें जो बराबर मात्रा में घुल जाती है और हमारा मिठाई फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। इस स्टेज पे अगर आप चाहे तो थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगली प्रोसेस में चलेंगे। अगली प्रोसेस में एक कढ़ाई लिया और उसमें मैंने आधा बड़ा चम्मच जो घर का बना हुआ घी होता है उसको हम लेंगे और जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हमने जो बैटर तैयार करके रखा हुआ था उस बैटर को इसको डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पकाएंगे। एक ज़रूरी टिप्स यहाँ पर ये है कि जब भी आप इस स्वीट रेसिपी को पकाएं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं, जिससे कि आपका बैटर जो है वो नीचे से जलेगा नहीं, क्योंकि इसमें पनीर है, मिल्क पाउडर है, तो ये सारी चीज़ें पैन में चिपकने के डर होते हैं और जलने के डर होते हैं, जिससे कि हमारा स्वीट्स की रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और एक और ज़रूरी टिप्स है कि जब भी आप कोई भी स्वीट्स की रेसिपी बनाते हैं तो हमेशा भारी तले वाली या नॉन स्टिक पैन का यूज करें, जिससे कि क्या होगा, मिठाई का बेस जो है वो चिपकेगा नहीं तली में और मिठाई आपका बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। जब तक हमारा ये दूध गाढ़ा हो रहा है, जो पनीर और बाकी चीज़ों वाला जो मैंने बैटर तैयार किया था, तब तक मैंने क्या किया कि एक कांच का जार लिया, उसमें थोड़े से घी डाल करके मैंने चारों तरफ से उसको ग्रीस कर लिया अच्छे से, जिससे कि हम जो ये बैटर गाढ़ा करेंगे स्वीट्स वाली, उसको मैं ठंडा होने के लिए उसमें सेट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी कंसिस्टेंसी बदल रही है, जब ये मिश्रण गाढ़ा हो रहा है तो रबड़ी के फॉर्म में आते जा रहा है। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि इसको हमेशा चलाते रहें, ये ज़रूरी टिप्स है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इस मिक्सचर को पकाएं, जिससे कि आपकी ये स्वीट्स की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है, इस मिठाई को बनाने में फटाफट से बन जाती है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमेशा इस रेसिपी को लो फ्लेम पे बनाएंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि हमारा जो मिठाई है वो बहुत गाढ़े फॉर्म में आएगा। और जब ये कढ़ाई का तली छोड़ने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपकी स्वीट्स की रेसिपी, ये जो बैटर है वो तैयार हो गया हुआ है सेट करने के लिए। तो
तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये बैटर है बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया हुआ है। बस इसी स्तर तक हमें इसको पकाना था। उसके बाद चलेंगे अगले प्रोसेस में। तो मैंने जो कांच का जार तैयार करके रखा था ग्रीस करके घी से, उसमें हम इसको पलट लेंगे और प्रॉपर शेप देने के लिए, इसको ठंडा होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आप अगर चाहे तो यहाँ पर जो भी आपके पास बर्तन है उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी से उसको आप अच्छे से ग्रीस कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। और सारी चीज़ों को एक साथ डाल करके हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको ड्राई फ्रूट्स का स्वाद पसंद आता है, जो भी ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, बादाम या जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, उसको पतले पतले चंक्स में कट कर लीजिए और ऊपर से इसको आप सजा सकते हैं। और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि क्या है, हमारा ये स्वीट्स जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और आप जिस किसी भी शेप में चाहेंगे इसको अच्छे से कट कर पाएंगे। तो करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ कि मेरा स्वीट्स जो था, जो हमने तैयार किया था, वो बिल्कुल सेट हो गया हुआ है इसको, और बिल्कुल एक बराबर मात्रा में आ गया हुआ है। मेरे घर में लोगों को ड्राई फ्रूट्स का स्वाद स्वीट्स में इस स्वीट्स की रेसिपी में पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने भी इसको बिल्कुल प्लेन रखा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो थोड़े से ऊपर से इलायची के दाने आप छिड़क सकते हैं, या अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या सिल्वर जो आता है पेपर्स, उससे इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। आप जिस किसी भी शेप में चाहे उसके बाद इसको कट कर लीजिए। मैं सिंपल बर्फ़ी के शेप में इसको रख रही हूँ, आप अपने मनपसंद के शेप्स में इसको कट कर सकते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल जो है वो कलाकंद की तरह आता है, या जो आप मोदक बनाते हैं मावा वाली, उसके स्वाद का ये आता है। इसको मैं निकाल के भी दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट बना था, बिल्कुल माउथ एंड मेल्टिंग बना था, और फटाफट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाता है। बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है और आपकी बहुत ही ईजी सी, स्वीट सी और बहुत ही बाज़ार में महंगी मिलने वाली रेसिपी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये बिल्कुल प्लेन सा था, तो थोड़ा सा मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए हल्के गुनगुने दूध में मैंने थोड़े से केसर के धागे डाले हुए थे, तो उससे मैंने इसको ऊपर से डेकोरेट किया था, जिससे कि देखने में आप सिंपल ना लगे। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स या गुलाब की पंखुड़ियों से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई त्यौहार है, पूजा है या मेहमान आने वाले हैं, तो इस मिठाई को आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर टेम्पटिंग हमारी मिठाई बनके तैयार है, जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस होने वाली है। तो अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपना फीडबैक देना ना भूलें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। तो इस त्यौहार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। आने वाले सीज़न में अभी राखी आ रहा है, या जन्माष्टमी आ रहा है, या और भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, फीडबैक देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।